जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवरनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाला है आज, वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के, और रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, बी ऑप्शन है यहाँ पर छात्रों के व्यवहार को समझना, सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम तैयार करना, डी ऑप्शन है परीक्षा आयोजित करना। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। आपको आंसर करता रहना है और लास्ट में आपको बताना है कि कितने सही हुए। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और एबीसीडी लगाते रहिए। और यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर बी आंसर सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। और सभी को बता दूं कि यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है। और आपको पता है कि जो मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो है अरस्तु। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। मनोविज्ञान किससे बना है? साइकोलॉजी, साइकी और लोगस से बना है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? क्या शिक्षक की आय से संबंधित है, विद्यालय के नियमों से संबंधित है, विद्यार्थी को सीखने के व्यवहार से संबंधित है, या प्रशासन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। रीट में छपने वाला प्रश्न है। और यहाँ पर आपको पता होगा नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, वीडियो को लाइक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर सभी आंसर बता रहे हैं सी, एकदम राइट है। सी जिसने भी बताया 100% यही क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के छपेंगे। और आपको पता है प्रीव्यू जो ईयर के क्वेश्चन होते हैं, प्रीव्यू ईयर के, वो 60 से 70 प्रश्न रिपीट होते हैं कि विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोगी है। विकास का सिद्धांत चाहिए, ठीक है, वंशानुक्रम का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट में आंसर करते रहिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और पॉलिटी की पूरी क्लासें मैंने चैनल पर दे दी है, जाकर देख सकते हो। और सी बता रहे हैं सभी, एकदम राइट है। सी जिसने बताया एकदम राइट है। देखो, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक यानी कि कुछ सर्जन करना, कुछ अपने अनुसार अपने ज्ञान को वृद्धि करना। इससे क्या होगा? इससे विकास होगा बालक का। एक तो होता है विकास, एक होती है वृद्धि, दोनों अलग अलग हैं। याद रखना कि बालक खाली स्लेट के समान है, यह किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या जॉन लॉक ने कहा था? बी ऑप्शन प्लेटो ने कहा था, पियाजे ने क्या कहा था, या फिर थॉर्नडाइक ने कहा था? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जिस को इंपॉर्टेंट कहूं वो लगा देना है। और यहाँ पर जॉन लॉक ने कहा था कि बालक है खाली स्लेट के समान है, यानी कि उसको किसी भी रूप में हम ढाल सकते हैं, वो कोरा कागज की तरह है, यानी खाली स्लेट की भांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार की विज्ञान है। यानी शिक्षा विज्ञान को विज्ञान माना है और किस प्रकार की माना है? क्या व्यवहारिक विज्ञान माना है, सैद्धांतिक विज्ञान माना है, उपयोगितावादी जो विज्ञान माना है, या ए और सी दोनों माना है, यानी कि या तो इसको और इन दोनों को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। विज्ञान किस प्रकार का माना है? आपको पता है स्टार्टिंग में क्या मानते थे लोग? आत्मा का अध्ययन मानते थे मनोविज्ञान को, जिसे अरस्तु ने कहा था आत्मा का विज्ञान। फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान माना था सेकंड पर। थर्ड पर किसका माना था? और चौथे पर हमने अभी जो व्यवहार का विज्ञान माना था। थर्ड आपको कमेंट करना है, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा। और सभी यहाँ पर डी बता रहे हैं, एकदम जिसने भी डी बताया एकदम राइट है, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान है और उपयोगितावादी भी यही विज्ञान है। ठीक है, और इसको विज्ञान का रूप दर्जा देने के लिए काफी लोगों ने प्रयास किया है कि बाल विकास में कौन सा चरण सबसे अधिक संवेदनशील होता है। तो देखते हैं, क्या किशोरावस्था होता है, क्या बाल्यावस्था होता है, नवजात अवस्था होते हैं, या वयस्कता होते हैं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको पता है कि मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली है गर्भावस्था, ठीक है। दूसरी कौन सी है? शैशवावस्था। तीसरी कौन सी है? बाल्यावस्था। और चौथी यहाँ पर किशोरावस्था। तो 4 अवस्थाएं हो गई। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। बाल विकास का चरण सबसे अधिक संवेदनशील, किसमें संवेदनशीलता ज्यादा होती है? बालक में। बाल्य अवस्था होती है उसमें ज्यादा संवेदनशीलता होती है। वो हर चीज को क्या करता है? अपने दिल पर ले लेता है, रूसना और यहाँ पर काफी चीजें। बाल्य अवस्था में आपको पता है हम किसी से बोलते नहीं है, अगर कोई हमें चीज नहीं दिलाई तो हम उससे यानी कि गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी से उत्प्रेरक हो जाते हैं। प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रेरणा हम किसी को देते हैं तो मुख्य स्रोत क्या है? पुरस्कार और दंड देना, शिक्षक का व्यवहार
पाठ्यक्रम, सामग्री या उपरोक्त सभी चीजें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो प्रेरणा देनी है, प्रोत्साहन देना एक ही बात है, तो किस तरीके से दे सकते हैं आपको पता होगा। प्रेरणा किस प्रकार दे सकते हैं, यानी कि हम सभी प्रकार से प्रेरणा दे सकते हैं कि हम उसे पुरस्कार दे सकते हैं, किसी को दंड देकर। दंड का उपयोग नहीं करते, लेकिन जो पुरस्कार है इसके कारण हम दंड का भी उपयोग कर सकते हैं, छोटा सा दंड। और शिक्षक का व्यवहार भी प्रेरणादायक हो सकता है, प्रेरणा देने वाला शिक्षक हो सकता है। पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ हो सकते हैं जो प्रेरणादायक हो और जिससे बालक क्या करे, अपने जीवन में उन प्रेरणाओं को ग्रहण करे। कि कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है, सीखने को डबल स्टार लगा दो, डबल स्टार लगा दो, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब। क्या बुद्धि, रुचि, अभ्यास या सभी चीजें सीखने का प्रभावित करती है, सीखने को प्रभावित करती है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है एबीसीडी के क्रम में, जल्दी से आंसर दे दीजिए। और सभी डी बता रहे हैं एकदम, जिसने डी बताया एकदम राइट है। देखो बुद्धि से सीखेगा आदमी, और उसकी अगर रुचि लेगा तो उसको ज्यादा सीख पाएगा। और दिन भर अभ्यास, आपको पता है राइट, रीड एंड रीड, ये फॉर्मूला है, यानी कि लिखो पढ़ो लिखो, यानी लिख लिख कर पढ़ना। ऐसे जो कारक होते हैं यानी अभ्यास के द्वारा ही वो प्रभावित करती है बालक को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, नई नई चीजें सृजन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समस्या समाधान किस प्रकार शिक्षण में, शिक्षण है यानी किस प्रकार का शिक्षण है। देखते हैं रटने वाला है, रचनात्मकता वाला है, या फिर पारंपरिक है या औपचारिक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है समस्या समाधान। देखो समस्या समाधान का अर्थ क्या होता है कि जब टीचर क्या करता है, हम अध्यापक यूज करेंगे शब्द, कि अध्यापक क्या करता है, किसी बालक को किसी भी चीज में समस्या उत्पन्न करता है, यानी कि कोई चर्चा का विषय देता है, चर्चा का विषय दे दिया बच्चों को और उस पर ग्रुप बना दिया, क्या बनाया ग्रुप, और फिर उन पर सामूहिक चर्चा करवाते हैं, जिससे क्या हो बालक की मनोवृत्ति बढ़ेगी, उसमें अलग अलग तर्क देने की शक्ति बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि वो रचनात्मक नया आविष्कार करेगा, नई चीजें सृजन करेगा, नई चीजें सीखेगा, रचनात्मकता बढ़ेगी। समस्या समाधान के लिए रचनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, आपको और डिटेल में समझाऊंगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब आना है कि जो पियाजे हैं, जीन पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है, संज्ञानात्मक विकास है उसका पहला चरण आपको बताना है। संवेदी मोटर चरण, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। देखते हैं जीन पियाजे का, और स्विट्जरलैंड जो देश है वहां से संबंधित है पियाजे। देखते हैं, देखो ये सभी बता रहे हैं एकदम राइट है। देखो 4 अवस्थाएं हैं, बेसिकली इसमें नाम थोड़ा अलग है, क्यों। पहला है संवेदी पेशीय, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि प्राक, पहला है प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ये सभी क्रम वाइज है। ठीक है, और नाम कोई भी मिल सकता है, याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नजदीकी विकास क्षेत्र, नजदीकी विकास क्षेत्र का क्या अर्थ है। स्वतंत्र सीखना होता है, शिक्षक की मदद होती है, सामाजिक बातचीत द्वारा सीखना होता है, या सभी चीजें शामिल है। देखते हैं सबसे पहले क्या कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर करते रहिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नजदीकी विकास क्षेत्र क्या है। और सभी सी बता रहे हैं। देखो नजदीकी यानी पास, विकास डेवलपमेंट, क्षेत्र एरिया, यानी कि सामाजिक जो अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसमें बातचीत द्वारा जो हम चीजें सीखते हैं वो नजदीकी विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में काउंट करना है कितने सही हैं, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे। शिक्षण में किस प्रकार पुनरावृत्ति अधिक प्रभावी होती है, यानी पुनरावृत्ति यानी बार बार उसी की दोहरान। क्या मौखिक में, व्यवहार में, व्यवहारिक, मानसिक या नियमित। देखते हैं शिक्षण में किस प्रकार पुनरावृत्ति, जल्दी से आंसर करिए, बिना देरी के आंसर करना है। और बी बता रहे हैं सभी एकदम राइट हैं। देखो पुनरावृत्ति व्यवहारिक होनी चाहिए। अब आप पाठ को पूरा तो नहीं पढ़ा सकते वापस, लेकिन उन्हें व्यवहार में जो पढ़ा है उसी को वापस से जल्दी जल्दी दोहरा सकते हो। व्यवहार में उनका परिवर्तन करना है, पुनरावृत्ति कर कर उन्हें पाठ का सार दिखाना है, इकाई जो भी आप पढ़ाते हो। कि थॉर्नडाइक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो थॉर्नडाइक है वो थॉर्नडाइक मिलता है, थॉर्नडाइक मिलता है, जो भी
कि दोनों एक ही हैं, कि जो के प्रभाव के नियम, कौन सा नियम दिया था? प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का है। ठीक है, उसका अर्थ क्या है? क्या सीखना अभ्यास से होता है? सफलता सीखना मजबूत होता है, यानी सफलता से सीखना मजबूत होता है। प्रेरणा से सीखना प्रभावित होता है, या ज्ञान से सीखना होता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। थॉर्नडाइक का प्रभाव के नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, पता होगा आपको? थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, किस पर किया था? वो आपको कमेंट में करना है। आंसर जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। और हमारा आंसर आ चुका है बी, यानी सफलता से सीखना मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। यानी कि सफलता में कोई छोटी सी उपलब्धि मिली, उसके बाद हम क्या करते हैं? निरंतर प्रयास करते हैं, ग्रोथ और होएगी, जैसे हमेशा तीर का निशान ऊपर जाएगा, ग्रोथ होती रहेगी हमेशा। ठीक है, और सफलता अर्जित करने के बाद हमें और हौसला मिलता है, हम और अच्छे से कार्य करते हैं। कौन सी विधि है जो सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? सीखने की विधि सर्वश्रेष्ठ बताना है, कौन सी है? कि पारंपरिक विधि है वो खेल आधारित विधि है, वो श्रवण विधि है, या रटने की विधि है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, हमेशा खेल विधि, बी ऑप्शन सभी का राइट है। जिसने बताया है कि जो खेल विधि होती है वो अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि बालक क्या है? बालक खाली स्लेट के समान है, उसे हमें रुचि के द्वारा पढ़ाना पड़ेगा खेल विधि के माध्यम से। जो भी हिंदी शिक्षण की जो तैयारी कर रहा है, हिंदी शिक्षण विद्या देखना चाहता है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी शिक्षण की। टॉपिक 4 हो चुके हैं, 5वां अभी कल वीडियो आ जाएगा, देख लेना चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट सेव कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गार्डनर का कौन सा सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोगी है? बहुबुद्धि सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है, विकासात्मक सिद्धांत, अनुकूलित सिद्धांत। गार्डनर की पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोगी सिद्धांत दिया था, वो कौन सा है गार्डनर का? और गार्डनर ने कौन सा दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी एक बुद्धि कार्य नहीं करती, बहुत बुद्धियां कार्य करती है उसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा दो। और सीखने की अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है सीखने की अवस्था में? क्या बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट है, वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट है, या सभी चीजें होनी चाहिए किसी बालक को सीखने के लिए? तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी डी बता रहे हैं, एकदम राइट है जिसने डी बताया सभी चीजें, क्योंकि बुद्धि बालक मंद बुद्धि वाला है या तीव्र बुद्धि वाला है। व्यवहार जो उसके आसपास जो छात्र है या फिर उसके जो सहपाठी अध्यापक के द्वारा व्यवहार कैसा किया जा रहा है, और वो शांत वातावरण में है या ऐसे वातावरण में जहां पर गाली गलौच होती है, यानी पापा मम्मी लड़ते हैं और ऐसी चीजें अगर होती हैं, तो वो बच्चा कम सीख पाएगा। इसी कारण ये जो कारक है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बालक ज्यादा सीख पाएगा। कि दृश्य विधि सामग्री है, यहाँ पर दृश्य सामग्री यानी चलचित्र वाली का उपयोग होता है किस प्रकार के शिक्षण में होता है? क्या सामान्य शिक्षण में होता है, अनुभव आधारित शिक्षण में होता है, व्याख्यान आधारित शिक्षण में होता है, या रटने आधारित शिक्षण में होता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, बिना आंसर ABCD के नहीं करना है। और बी बता रहे हैं, एकदम राइट है, अनुभव आधारित शिक्षण। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षण। दृश्य सामग्री में क्या होता है? अनुभव बढ़ते हैं, देखी हुई चीज ज्यादा समय तक याद रहती है। कि सीखने के कौन से सिद्धांत का विकास स्किनर ने किया? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, गेस्टाल्ट, जो गेस्टाल्ट वाद है, या फिर प्रगतिशील है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्किनरी अनुभव। ठीक है, अनुभव आधारित उसने क्या किया था? जो कि व्यवहारवाद सिद्धांत है वो दिया था। व्यवहारवाद स्किनर, व्यवहारवादी स्किनर। अब बात करें गेस्टाल्टवादी, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 नाम आएंगे कि किसने गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादित किया? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, या वाइगोत्स्की ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है ABCD के क्रम में। जल्दी से आंसर कर दो, स्टार लगा दो। रीट में यही छपेगा, 1 लेवल, 2 लेवल सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो, सभी वीडियो जाकर देखो। पॉलिटी की पूरी क्लासें मैंने यहाँ पर चैनल पर ले रखी है, पॉलिटी की क्लासें देखना ना भूलें, इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। देखते हैं गेस्टाल्टवादी कोहलर, कोफका कोहलर, पूरा नाम क्या है? कोफका कोहलर पूरा नाम है। और गेस्टाल्टवादी की पूछे कि कौन कौन गेस्टाल्टवादी है, तो यहाँ पर वर्दाइमर और कोफका कोहलर तो है गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्ट जो अवधारणा है वो किसने दी थी?
कोहलर ने, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो बालकों के सीखने में कौन सा पहलू सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सीखने के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कौन सा है, उसके अनुभव इंपॉर्टेंट है, उसकी मानसिकता इंपॉर्टेंट है, उसके अभिभावक इंपॉर्टेंट है, या शिक्षक की भूमिका इंपॉर्टेंट है। बालक सीखता है तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, ये बताइए। यहाँ पर सबसे क्या उसके अनुभव होंगे, यानी वो क्या क्या अनुभव करता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ना तो उसकी मानसिकता निर्धारित कर सकती है, ना उसके अभिभावक, ना उसके शिक्षक, क्योंकि सीखता है वो अपने अनुभव से। आपको पता होगा कि ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है, ये चीज याद रखना। कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है लेकिन अनुभवी व्यक्ति काफी कारगर रहता है। कौन सा सिद्धांत जो अधिगम है, अनुकरण, यानी बार बार उसी का दोहरान पर आधारित है। प्रत्यक्ष अधिगम है, अप्रत्यक्ष अधिगम है, सामाजिक अधिगम है, या अनुभव आधारित अधिगम है। देखते हैं अनुकरण। अनुकरण में क्या होता है कि जो आपको भी बताया मैंने कि उसमें बार बार चीजों को दोहराया जाता है, अपने आसपास चीजें होती है उसको देखते हैं। तो सामाजिक जो भी बता रहे हैं एकदम राइट है, सामाजिक अधिगम अनुकरण पर आधारित होता है, सामाजिक अधिकरण अनुकरण पर आधारित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो आत्म संस्कार है का सिद्धांत किसने दिया। आत्म संस्कार यानी खुद के द्वारा सीखने की कला, यानी कि खुद अपने अंदर जानो, ठीक है, अपने को पहचानो, वो चीजें हैं, यानी आत्म संस्कार या साक्षात्कार कह सकते हो। ए ऑप्शन स्किनर कह रहे हैं एकदम राइट है। अनुभव के आधार पर खुद सीखो, अपने ज्ञान में वृद्धि करो, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है शिक्षा में खेल आधारित विधि का महत्व क्यों है, खेल विधि क्यों इंपॉर्टेंट है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, नई चीजें सृजन करने के लिए, या बच्चों को व्यस्त रखने के लिए किया जाता है, या फिर व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए हम खेल विधि का उपयोग करते हैं, या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और सभी ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए एकदम राइट है। चल लास्ट में बताना है कितने सही हुए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको A1 रीड क्लासेस से काफी चीजें सीखने को मिलेगी और इससे बेहतर कोई यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म नहीं है। कौन सा कारक है जो बालक के सीखने की जो गति है उसको प्रभावित करते हैं। जो सीखने की गति को प्रभावित क्या करेगा, भोजन उसकी जो सीखने की गति को प्रभावित करेगा, अभ्यास करेगा, वंशानुक्रम करेगा, या सभी चीजें उसको सीखने में गति के लिए प्रभावित करेगी। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, और डी चीजें सभी, क्योंकि उसको जो अगर पेट भरा रहेगा तो ज्यादा चीजें सीख पाएगा, क्योंकि खाली पेट शैतान का घर वो कहते हैं, ठीक है। और खाली पेट तो नहीं कह सकते, लेकिन अभ्यास के द्वारा करेगा ही। और वंशानुक्रम तो आपको पता ही है कि कोई अगर पिता बुद्धिमता है तो बेटा में वैसे गुण जरूर पाए जाएंगे। कि शिक्षण में नियोजन क्या महत्व है, नियोजन क्या होता है। बेसिकली ये चीजें आपको समझने की बहुत जरूरत है कि समय प्रबंधन होता है, यानी कि समय प्रबंधन है, या सामग्री की व्यवस्था है, उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, या उपरोक्त सभी चीजें शिक्षण में नियोजन के। नियोजन क्या है कि व्यवस्थित रूप से रखना, क्या उसमें व्यवस्थित समय भी होगा, यानी टाइम्स, ठीक है, और सामग्री भी आएगी, व्यवस्था आएगी, उद्देश्य आएंगे, सभी चीजें शामिल है। डी ऑप्शन सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा चरण अंतिम है, अंतिम चरण बताना है आपको संज्ञानात्मक विकास का। आपको संवेदी पेशीय और प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट का आपको बताना है ठोस संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है, संवेदी मोटर चरण है, ये संवेदी पेशी है, ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक चरण है जिसे हम प्राक संक्रियात्मक बोल सकते हैं। देखो सही से समझोगे तो चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी। और यहाँ पर लास्ट की है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 4, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पावलोक का सिद्धांत चाहिए, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, ऑपरेशनल अनुकूलन, प्रेरणा का सिद्धांत, अभ्यास का नियम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, पावलोक का सिद्धांत चाहिए, ठीक है। पावलोक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, जल्दी से आंसर करिए। पावलोक ने कौन सा सिद्धांत दिया,
पावलोव ने दिया है यहाँ पर शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत पावलोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट में 30 में से कितने सही होते हैं? पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए। सीखने का कौन सा जो प्रकार है दीर्घकालिक होता है? रटना होता है, अनुभव आधारित होता है, केवल श्रवण और या लिखित अभ्यास। देखते हैं सबसे पहले, देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि व्यक्ति का जो अनुभव है ज्ञान से बड़ा होता है, यानी उसको व्यक्ति अनुभवी होगा तो वो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएगा। देखो समय की कमी है, इसीलिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो तगड़ा होगा, काफी लंबा होगा। और सुबह 7 बजे हमारा वीडियो आता है, 7 AM सुबह 7 बजे लाइव जुड़े हमसे कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? परीक्षा प्रणाली सुधारने के लिए, शिक्षक को प्रशिक्षण करने के लिए, बच्चों का जो विकास है उसको समझने के लिए, उपरोक्त सभी चीजें के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से डी 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 सभी चीजें शामिल आएगी इसमें। परीक्षा जो प्रणाली उसको सुधारने के लिए, शिक्षक का प्रशिक्षण करने के लिए, बालक का विकास करने के लिए सभी चीजें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, और आज का लास्ट क्वेश्चन और 30वां प्रश्न है यहाँ पर आ चुका है, अंतिम प्रहार कि कौन सा तत्व है जो बच्चे को सीखने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा प्रभावी यानी करती है? क्या पुरस्कार और दंड, सामाजिक परिवेश, मानसिक स्थिति या सभी चीजें? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था यही सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा हटके हैं। ऑप्शन कैसे भी आ सकते हैं, डी ऑप्शन राइट है। और आपको क्या करना है, वीडियो को कर दो लाइक। और अभी आपको सभी से रिक्वेस्ट है A1 रीड क्लासेस पर सभी वीडियो जाकर देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।